अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन अरूज हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ स्टक वेट। बहुत से लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम इतनी ज़्यादा डाइटिंग करते हैं और हम बहुत कुछ इतना फूडी भी नहीं है, हम कोई सारा दिन इतना कुछ खाते भी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेट स्टक है, ना ही बढ़ता है और ना ही कम होता है। तो आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, इसकी क्या वजूहात हैं उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे और किस तरह से आप स्टक वेट से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम थोड़ी सी इस बारे में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि स्टक वेट का जो मेन जो एक रीज़न है वो ये कि आप बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ डाइट्स कर लेते हैं, यानी कि जीएम डाइट कर ली, बहुत सारी तरह की क्रैश डाइट्स कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई और जो है बनाना डाइट हो गई, एप्पल डाइट हो गई। इस तरह की जब आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग्स कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है, और जब आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है तो आपका मेटाबॉलिज्म उसी चीज़ का आदी हो जाता है और बस उसी पे ही वर्किंग करता है, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है, आपको इनडाइजेशन होने लग जाती है, आपको प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता जो भी आप खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वेट स्टक हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि आपने खुद से कोई भी डाइटिंग नहीं करनी। अच्छा, बहुत से लोग इस तरह से होते हैं कि कोई भी अगर उनको सोशल मीडिया पे टिप्स मिल जाती हैं तो वो फॉलो करने लग जाते हैं, या जो है कोई भी उन्होंने ऑनलाइन कुछ भी सर्च किया है तो वो खुद से ही जो है वो डाइटिंग पर आ जाएंगे कि अच्छा हम ये चीज़ जो है वो अपनी रूटीन से स्किप कर देते हैं, ये हम चीज़ें नहीं खाते तो हम अपना जो है वो आइडियल बॉडी वेट पर आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको अपने आइडियल बॉडी वेट पर आना है तो उसके लिए आपको अपने किसी भी हेल्थ प्रोफेशनल से जो है वो कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपको सही प्रॉपर गाइड कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का बॉडी मैकेनिज़्म डिफरेंट है। अगर एक पर्सन को, अगर एक शख्स को जो है वो कोई भी डाइट प्लान सूट कर रहा है तो इट डजेंट मीन कि वही डाइट प्लान दूसरे पर भी जो है वो एप्लीकेबल होगा, उसको भी वही सूट करेगा। आपको एक डाइट प्लान देने के लिए एक जो डाइटिशियन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट होता है, वो आपकी पूरी एक मेडिकल हिस्ट्री लेता है, एक पूरा न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस आपका लेता है, उसके बाद आपको जो है वो डाइट प्लान दिया जाता है कि आपने ये वाला डाइट प्लान फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपने खुद से जो है वो डाइटिंग्स करना छोड़ देना है, खुद से कुछ भी है वो आपने नहीं करना। आपने किसी अपनी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट से राब्ता ज़रूर करना है ताकि वो आपको प्रॉपर सही तरह से गाइड कर सके। दूसरी चीज़ जो आपने फ्लूइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पानी बज़ाहिर तो बहुत से लोग हैं जो इसको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन फ्लूइड्स का इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपने अपना वेट रिड्यूस करना है। आपकी वेट रिडक्शन में फ्लूइड का इंटेक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि एक तो आपकी डाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से करवाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखेगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपकी डाइजेशन अच्छे से हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको अपना वेट मेंटेन करने में आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ आ जाती है दैट इज़ पोर्शन कंट्रोल। कभी भी आपको जो है एक कोई भी अच्छा तरीका नहीं है, ये अनहेल्दी जो है वो डाइटिंग में आ जाती है ये चीज़, जो कि हम कहें कि आपने अपनी डाइट में से कार्ब्स बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर देना है, या आपने प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देना है, या आपने फ़ैट रिस्ट्रिक्ट कर देना है। देखें, हमारी बॉडी के लिए कार्ब्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जब आपको सारे दिन आपको कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी होती है, आपको जो कोई भी आपकी एक्टिविटीज़ इस तरह की रहती हैं, चाहे आप जो है वो वर्किंग वुमेन हैं या आप हाउस वाइफ हैं, आप एक मदर हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अगर आपकी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कार्ब्स का इस्तेमाल करें। सेम इसी तरह आपकी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, आपकी हेल्दी सेल्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फ़ैट्स की, तो आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए फ़ैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़ैट जो है वो बैड फैट्स भी कंज्यूम करने हैं, गुड फैट्स भी होते हैं, अब वो कंज्यूम करें। तो इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो कभी भी आपको इस तरह की डाइटिंग नहीं करनी चाहिए जिसमें आप सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें या बिल्कुल जो है वो अपनी डाइट में से ख़त्म कर दें। जब आप अपनी डाइट में से ख़त्म कर देते हैं तो फिर अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट यही होता है कि वही बात कि आपका जो बॉडी है आपकी उसकी यूज़ टू हो जाती है, और आपका कुछ टाइम तक तो आपका वो वेट रिड्यूस करवाती है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्टक हो जाता है, फिर आपकी बॉडी इस चीज़ पर रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। तो इसलिए आपको जब भी आपको वेट अगर रिड्यूस करना भी होता है तो सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है दैट व्हाट इज़ पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, सर्विंग साइज़ क्या होता है, कैलोरीज इनटेक क्या होता है। अब पोर्शन साइज़ में आपको बताती चलूँ कि कोई भी
जो है वो मील ले रहे हैं, यानी कि आप रोटी है, सालन है, सैलड्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसका आपको पोर्शन कंट्रोल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे कितनी क्वांटिटी में रोटी खानी है या मुझे कितनी क्वांटिटी में जो बाकी जो मुझे मील्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में लेने हैं। ये आपका जो भी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको बेहतर जो है वो आपकी कैलोरीज इंटेक बता सकता है। सिंपल इसी तरह अगर मैं कैलोरीज इंटेक की बात करूँ तो हम आपकी कैलकुलेशंस करके हम आपकी जो एक्टिविटी फैक्टर होता है, यानी कि आपकी दिन में कितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिक फैक्टर इतना ज़्यादा नहीं होता, यानी कि उनकी दिन में इतनी वर्किंग नहीं होती, तो उस हिसाब से उनको कैलोरीज कम जाती हैं। अब कोई एक और दूसरा बंदा है, उसका सारा दिन ही जो है वो भागम भाग में लगा रहता है, उसकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यकीनन उसका एक्टिविटी फैक्टर जो है वो ज़्यादा जाएगा, इसलिए उसको कैलोरीज भी ज़्यादा जाएंगी। तो आपको कैलकुलेट करने के बाद पता चलता है कि आपको दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए, आपका कैलोरीज इंटेक इतना होना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हम आपको पोर्शन साइज़ बताते हैं और कैलोरीज बताते हैं कि अच्छा आपने दिन में इतनी इतनी चीज़ें लेनी है तो आपकी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो इसलिए ये चीज़ आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो वेट स्टक ना रहे और आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर आ जाएं, तो ये कुछ चीज़ें हैं और कुछ टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई है, आप इस पर फॉलो करेंगे तो आपका वेट जो है वो ईज़िली मेंटेन हो जाएगा। लास्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि खुद से प्लीज़ डाइटिंग मत किया करें, और ख़ास कर ये क्रैश डाइट्स तो बिल्कुल मत किया करें। ये आपको शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा दे देती हैं, आपको खुश भी कर देती हैं कि अच्छा मैंने जो है वो मंथ में मैंने 7 to 8 kgs मैंने रिड्यूस कर लिया है या मैंने 10 kgs रिड्यूस कर लिया है। इसको हम अनहेल्दी वेट कंसीडर करते हैं। ये कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं पहुँचाता। लॉन्ग टर्म में फ़ायदा आपको इसलिए नहीं पहुँचाता क्योंकि ये आपका वेट स्टक करवा देता है। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी जो है वो खाते पीते रहें या जितना मर्ज़ी जो है वो आप अपना वेट मेंटेन करना चाहें वो नहीं मेंटेन होगा। वही बात कि आपकी बॉडी इस चीज़ पर यूज्ड हो जाती है। तो इसलिए आपने सेल्फ डाइटिंग्स कभी भी नहीं करनी, ना ही आपने सोशल मीडिया पे जो रैंडम जो टिप्स होती हैं वो जनरल टिप्स होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी पर एप्लीकेबल होंगी। तो आपने वो कोई भी टिप्स जो है वो फॉलो करने से पहले या कोई भी डाइट प्लान फॉलो करने से पहले आपने अपने किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है। आज का टॉपिक हम अपना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।